बैक टू द चैनल गाइस। तो की हाल चाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, मजे में होंगे और बढ़िया होंगे। तो गाइस काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई है इस वीडियो की, और लॉकडाउन चल रहा है और थोड़ी सी जो है ना जान से भी बिजी हैं, क्योंकि सब वीडियोस पे रिएक्शन नहीं दे सकते। काफ़ी सारे लिंक आते हैं कि यार आप इस वीडियो पे रिएक्शन दे बारी बारी हम सब पे देंगे, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। महाभारत के वेपन्स पे है जान से भाई। वेपन्स यार महाभारत में मतलब वो शॉर्टली तो हमने मतलब शॉर्ट सीन्स पे देखा था करण और अर्जुन की, मतलब वो तीरबाजी देखी थी। वेपन महाभारत के बारे में यार थोड़ी बहुत हमने जानने की कोशिश की, फुल तो नहीं जान सके, लेकिन थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके हम जान रहे हैं। देखा था महाभारत वो हिस्ट्री है जानते हैं जिसे आज भी याद किया जाता है, और स्पेशली करण वाला जो सीन है, करण हीरो है महाभारत। आप गूगल पे सर्च करो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि रियल हीरो ऑफ महाभारत आप लिखोगे तो करण लिखा हुआ आएगा। अच्छा, तभी तो करण के लिए सबका दिल दुखता है यार। क्या मतलब असल हीरो जो थे महाभारत के वो करण थे। हाँ, और मतलब सबसे महान योद्धा भी मेरे ख्याल से करण ही थे। लेकिन असल में महाभारत की एक जो आपने मैंने रैंक दिया था उसमें भी दिखाया गया था जहाँ महाभारत हुई थी उसकी वहाँ की मिट्टी आज तक लाल रंग की। हम महाभारत के यार प्रूफ्स पे हमने रिएक्शन दिया, काफी अच्छे अच्छे प्रूफ्स थे। वो चक्रव्यूह जिसमें अभिमन्यु को बसाया गया था वो वाला, अभिमन्यु वाला सीन जो था जहाँ से भाई विदा सीन जो था जिसने ला दिया था। बिल्कुल नो डाउट। असल में पता है क्या, महाभारत को इसलिए सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है ना कि इस महाभारत में मतलब जहाँ तक मैंने देखा है कि अपनों का खून अपनों के हाथों बहुत बाहर, लेकिन जैसे भाई अर्जुन मतलब जो युद्ध रोका जा सकता था वो रोका नहीं गया, जिससे मतलब लॉर्ड कृष्णा ने मतलब करण से भी कहा ठीक है बिल्कुल, मतलब आप चाहते तो मतलब ये युद्ध रोक सकता था। और आखिरी क्वेश्चन जो था करण का कि क्या ये कभी प्रूफ नहीं होगा कि करण भी एक पावरफुल था, अर्जुन से बेटर था, और वो बोला कन्वर्सेशन मतलब मेरी ताकत के बारे में लोग जानेंगे कि नहीं जानेंगे, कि कितनी लाइफ चेंजिंग कन्वर्सेशन हमने देखी थी लॉर्ड कृष्णा। बहुत जबरदस्त। तो बाद में आखिरी वर्ड हमें समझ नहीं आया था, लेकिन वो थैंक्स यू यार ब्रदर्स, आपने हमें कमेंट्स के अंदर क्योंकि यार हमने पहले बोला था कि जो हिंदी हमें समझ नहीं आती तो हम क्षमा चाहते हैं, तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारी हम समझ भी गए हैं और धीरे धीरे हम सीख भी रहे हैं। आप लोगों के प्यार है जो हम सीख रहे हैं। और चलते यार अपनी वीडियो की तरफ, बाकी की बातें वीडियो के बाद करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, एंड तक जरूर देखेगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। महाभारत काल में अनेक अस्त्रों का उपयोग हुआ था, पर बहुत से लोगों की रुचि ऐसे अस्त्रों के बारे में जानने की होती है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, ऐसे अस्त्र जिनको आसानी से काटा ना जा सके। इस वीडियो में आपको महाभारत काल के ऐसे ही 10 महाशक्तिशाली अस्त्रों के बारे में जानने को मिलेगा। आग्नेय अस्त्र, जिस तरह बारिश में पानी बरसता है उसी तरह आग्नेयास्त्र से आग बरसती थी। इसे चलाने वाला इससे उत्पन्न होने वाली अग्नि की मात्रा को नियंत्रित कर सकता था। यह अस्त्र लगभग हर योद्धा के पास था, क्योंकि इसे आसानी से मंत्र सिद्ध करके प्राप्त किया जा सकता था। इंद्रास्त्र, इंद्र को पृथ्वी पर आकाश से मिलने वाली शक्तियों का स्वामी समझा जाता है। इंद्रास्त्र के प्रयोग करने से आकाश में असंख्य तीरों की वर्षा होने लगती थी। इंद्रास्त्र और इंद्र के वज्र को कभी कभी एक ही समझा जाता है, पर ये काफी भिन्न है। वज्र को मुख्यतः किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करके चलाया जाता है, पर इंद्रास्त्र से असंख्य अग्निमुखी तीरों की वर्षा होती है जो पूरे आकाश को उज्जवल कर भय का वातावरण बना देता है। इस अस्त्र के प्रयोग से मनचाही मात्रा में सूर्य देव के समान रोशनी उत्पन्न की जा सकती थी। इसके प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में सब तरफ ऊष्मा उत्पन्न हो जाती थी, जिसके कारण पानी के सब स्रोत सूख जाते थे। इस अस्त्र का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता था, क्योंकि इसका प्रकृति पर बहुत व्यापक मात्रा में असर होता था। वज्रास्त्र, इंद्र का मुख्य अस्त्र वज्र अस्त्र था, जिसका निर्माण ऋषि दधीचि की हड्डियों से किया गया था। वज्र को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करके चलाया जाता था। यह इतनी अधिक मात्रा में विद्युत का प्रवाह उत्पन्न करता था कि शत्रु की हृदय गति तत्काल बंद हो जाती थी। रुद्रास्त्र, यह प्रभु शिव का एक अद्भुत विनाशकारी अस्त्र था। जब भी इस अस्त्र का आह्वान किया जाता था तब 11 रुद्रों की ताकत इसमें आकर समा जाती थी। इसके आह्वान मात्र से शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती थी। रुद्रास्त्र भयंकर आंधी और वर्षा को मिलाकर एक ऐसा तूफान बनाता था जो हजारों दुश्मनों को एक साथ मार देता था। नारायणास्त्र, नारायणास्त्र भगवान विष्णु का एक विशेष अस्त्र है। इस अस्त्र को सतयुग में नारायण जी ने खुद बनाया था। जब नारायणास्त्र चलाया जाता है तब आकाश में सभी 11 रुद्र, विष्णु जी का चक्र, गदा, विध्वंसकारी त्रिशूल जैसे विनाशकारी अस्त्र भी प्रकट होते हैं, ताकि इस अस्त्र को काटा न जा सके। यह भी अत्यंत विनाशकारी अस्त्रों की श्रेणी में आता है। वैष्णवास्त्र,
वैष्णव अस्त्र की विशेषता उसकी गति में समझी जाती है। यह भी भगवान विष्णु का बनाया गया एक विशेष अस्त्र था। यह अस्त्र शत्रु पर सीधा न चलाकर आकाश की ओर छोड़ा जाता था, जहां से यह अपनी संपूर्ण गति प्राप्त करता था। आकाश में जाकर यह बिजली सी तेजी के साथ नीचे की ओर आता था और इससे पहले कि शत्रु अपना अस्त्र इसे काटने के लिए चला सके, उसका संहार कर देता था। इसकी संपूर्ण शक्ति इसकी असीमित गति में ही निहित थी। ब्रह्मशिरा अस्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ही एक परिष्कृत रूप था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसकी शक्ति किसी भी भौतिक पदार्थ में उत्पन्न की जा सकती थी, चाहे वो घास का एक तिनका ही क्यों न हो, और वह एक अस्त्र बन जाता था। जब इस अस्त्र का आह्वान किया जाता था तब आकाश में भयंकर बिजली कड़कने लगती थी। सब तरफ भय का वातावरण बन जाता था। पूरा आकाश इसके शोर से भर जाता था। ऐसा कहा जाता है कि पेड़ और पर्वत तक डोलने लगते थे। इस अस्त्र में देवों तक को समाप्त करने की भीषण ताकत थी। शक्ति या वसावी शक्ति। वसावी इंद्र का ही एक नाम है। इस अस्त्र का ही एक रूप इंद्र का वज्र अस्त्र है, पर वसावी शक्ति की ताकत वज्र से कम समझी जाती है। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, पर प्रभु श्री कृष्ण ने घटोत्कच को मैदान में उतार कर कर्ण से इस अस्त्र का उपयोग करा दिया था। इस अस्त्र को अमोघ अस्त्र कहते थे। वसावी शक्ति का अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था और इसी अस्त्र के सहारे कौरव युद्ध जीत सकते थे। पर प्रभु श्री कृष्ण की नजरों से भला कौन बचा है? ब्रह्मांड अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र। इन तीनों अस्त्रों में से ब्रह्मांड अस्त्र सबसे ज्यादा विध्वंसक अस्त्र था। जिस तरह ब्रह्मास्त्र की नोक पर ब्रह्मा जी का एक सर प्रकट होता है, उसी तरह ब्रह्मशिरा अस्त्र, जो ब्रह्मास्त्र का ही एक परिष्कृत रूप है, उसकी नोक पर ब्रह्मा जी के 4 सर प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड अस्त्र भी इसी कड़ी में बना अगला परिष्कृत रूप है। उसकी नोक पर ब्रह्मा जी के 5 सर प्रकट होते हैं। यह अस्त्र एक से एक बढ़कर उपयोग किया जाता है, जिसकी शक्ति किसी भी अस्त्र को पीछे धकेल सकती है। अगर इस अस्त्र की ताकत को विराट रूप में प्रकट किया जाए तो न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे सौर मंडल तक को ध्वस्त कर सकता है। पुराणों में लिखा है कि अस्त्र के प्रयोग से समुद्र उबलने लगते हैं, भूमि और पर्वत अपना स्थान छोड़कर हवा में डोलने लगते हैं और अंततः सब कुछ जलकर इस तरह भस्म हो जाता है जिसकी राख भी नहीं बचती। पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र एक ऐसा विलक्षण अस्त्र था जो न सिर्फ धनुष से बल्कि नेत्रों के निर्देश, शब्दों के निर्देश और मन में सोचने भर से चलाया जा सकता था। पर महाभारत में यह सिर्फ बाण रूप में ही उपस्थित था, जिसे सिर्फ एक शक्तिशाली धनुष से ही चलाया जा सकता था। इस अस्त्र से किया गया विनाश किसी तरह दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। मान्यता है कि शिव जी पाशुपतास्त्र से दैत्यों का संहार करते हैं और भगवान शिव युग के अंत में इसी पाशुपतास्त्र से सृष्टि का विनाश करेंगे। शिव जी के त्रिशूल में 3 शूल हैं, जबकि पाशुपतास्त्र में 4 शूल हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव जी के त्रिशूल और उनके वाहन नंदी बैल की अपार शक्ति से मिलकर इस अस्त्र का निर्माण हुआ था। मतलब इसमें नंदी की महाशक्ति भी समाहित है। इन अस्त्रों के अलावा भी महाभारत काल में और भी अद्भुत अस्त्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पर्जन्य अस्त्र, भार्गवास्त्र, महेंद्रास्त्र, इनके अलावा भी गरुड़ अस्त्र, वायव्य अस्त्र, एकाग्नि अस्त्र, पाश अस्त्र, शूल अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, मोहिनी अस्त्र इत्यादि। आपको इन भयानक अस्त्रों में से कौन सा अस्त्र सबसे विध्वंसकारी लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। भाई यार एक से एक माइंड ब्लोइंग, मतलब कमाल। आजकल लोग आइटम बम को लेके कर रहे हैं और ये देखें आप, ये जो हथियार थे स्पेशली, मतलब ये समझ लें उस टाइम की ये जो है ना, मतलब वो बाम में जो इसको बोलते हैं यार, जहाँ की इस्तेमाल हो जाए तो नस्लें तक तबाह हो जाती है। बिल्कुल। और स्पेशली वो वाला विष्णु जी ने जो बनाया था, नारायण अस्त्र नाम था, जिसको मतलब रोकने के लिए हनुमान जी का गदा और बहुत सारी चीजें वो आती हैं और उनको रोकने के लिए उनको वो तब भी नहीं वो, और वो एक था वो प्लेनेट, मतलब क्या है, मतलब ये पूरे प्लेनेट जो है ना, अस्तर में खा लेना उसका नाम, तो पूरे प्लेनेट भी तबाह कर सकता है यार। और एक वो था जिसमें मतलब वो सूरज की शक्ति थी, जमीन पे लगता है और पानी वगैरह सूख जाता है सारा। न्यूक्लियर बॉम्ब समझ लो यार।
नाम मुश्किल थे गाइस, नाम क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किल थे यार, लेकिन मतलब उनका जो यूज करना था महाभारत में इतने बड़े बड़े हथियार यूज बड़े। अच्छा वो कह रहे हैं कि बाकी और भी हैं जो उन्होंने एंड में नाम दिए, सबका नहीं बताया। कम से कम मैक्सिमम मेरे ख्याल से 10 नाम और ये भगवान विष्णु के 3-4 उन्होंने बताए हैं जो है कि उन्होंने बनाए हैं। मतलब सबसे बात सोचने वाली ये है कि हम तो मतलब एक सिंपली जंग ले रहे हैं कि यार शायद वही तलवारों की या तीरों की छोटी मोटी जंग थी, ठीक है, जिस तरीके से मतलब वो ड्रामों में दिखाते हैं, मतलब इतनी वसी उसमें वो जो ड्रामे थे ना जैसे भी ये हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री सीरियल कहते हैं मेरे हम असल में हम लोग अपने पाकिस्तानी सीरीज को ड्रामा कहते हैं, इसलिए वो मेरे पास बिल्कुल सॉरी सीरियल मतलब हिस्ट्री जो है ना, जैसे भी फिर हिस्ट्री में ऐसे वेपन्स यूज हुए होंगे, देखें अब आप कितने, मैं कह रहा हूँ कि नाम तो क्या यार, इनकी शक्तियाँ भी यार यूज्ड और उनका मतलब शक्तियाँ इतनी ज्यादा और बाकी वो अच्छा वो अलग जो करण के लिए इतनी बड़ी जंग होगी यार, तभी तो मतलब इतने पावरफुल वेपन इस्तेमाल हुए हैं जंग के अंदर, मतलब अनबिलीवेबल यार। एक वो वाला वेपन जो करण ने अर्जुन के लिए बचा के रखा हुआ था, वो वेपन भी इन्होंने दिखाया यार। हाँ मतलब वो भी मतलब फिर वो से पहले इस्तेमाल करवा दिया गया था, क्योंकि वो पता था यार जैसे करण जो है शिकस्त खा जाएगा, अर्जुन शिकस्त खा जाएगा, इस वजह से मतलब वो वेपन पहले इस्तेमाल करवा। लेकिन फिर भी चांसी भाई जितने जहाँ तक करण को देखा है ना हमने भाई यार अच्छा मजे की बात है, करण के जो मतलब सीरियल के अंदर जो लिया गया हीरो करण को लिया गया यार, आउट क्लास पर्सनालिटी, लॉर्ड कृष्णा की और करण की, मतलब ये दो इन्होंने सीरियल के अंदर जो एक्टर लिए ना, इतनी प्यारी पर्सनैलिटी यार। तो राधा जी की बस है जी होगी, राधा जी बिल्कुल ऐसा ही यार, खास तौर पे जो है ना लॉर्ड कृष्ण की जो स्माइल हाँ किलिंग स्माइल यार, मतलब वो बंदा ना रोल में ऐसे मतलब खो गया है कि उसे ऐसा लगता है रियल में किलिंग स्माइल यार, स्माइल ऐसी कि बंदे का दिल जीत ले यार। और आई थिंक राधा जी का रोल नहीं माँ काली में पूजा नहीं किया, उसका नाम भूल गया, माँ काली वाला रोल जो कर रही है यार, जैसे भी वो भी मतलब काफी भयंकर किस्म का, लड़की की वॉइस ऐसी है ना बिल्कुल डरा के रख देती है, उनकी आईज मतलब उनकी कंप्लीट फेस एक्सप्रेशन जो है कंप्लीट एक्टिंग कर रही है। और B.R. चोपड़ा की महाभारत वाकई जंजे भाई एक दफा से फिर लोगों के दिलों में वो महाभारत का प्यार उसने जगाया है, B.R. चोपड़ा ने ऐसी महाभारत बिल्कुल रियलिटी है जंजे भाई कि यार इतना बड़ा युद्ध होगा लेकिन इस्तेमाल हुए, इस वजह से तो वो जमीन आज तक जो है ना लाल रत क्या बोलते हैं, रत से लाल हुई भी पूरी जमीन जो है मट्टी वहाँ की। तो गाइस ये थी वीडियो, हम तो बिल्कुल हैरान दंग रह चुके हैं, मतलब वेपन्स देख के कोई जवाब नहीं है बिल्कुल, मतलब एक बंदे का माइंड भी इस सोच तक नहीं जा सकते यार, उस वक्त ऐसे मतलब यूनिक किस्म के वो वेपन इस्तेमाल हुए थे उस जंग के अंदर, उसके बाद वो वेपन गए कहाँ। अच्छा जब मैं सुन रहा था वो रोंते खड़ी हो रही थी मेरी कि यार एक से एक बढ़कर, मैंने कहा सबसे पहले चीज आप ये सोचो मतलब वो वेपन्स यूज होने के बाद कहाँ गए, अगर वो वेपन अभी तक होते तो पृथ्वी पे विनाश ही हो रहा था, लेकिन आखिरकार मतलब वो वेपन्स कहाँ चले गए, ये एक सोचने वाली बात है। मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया है, प्लीज हमें यार कमेंट्स में जरूर बताइएगा आखिरकार वो महाभारत की जंग के बाद कहाँ गए। वो तो भगवान के पास, हर किसी के पास अपने अपने होंगे, क्योंकि अब तो महाभारत खत्म हो चुकी है ना, तो इस वजह से शायद उनके पास हो। तो एक वो बता रहे हैं जब पृथ्वी का वो कह रहे हैं विनाश करेंगे तो वो तब यूज करेंगे, उसमें ये भी बता रहे थे वो वाला वेपन भी था। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी यार, देख के ना हैरान हो गए, हम भी गूस बम दे डाला यार इस वीडियो ने। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए गुड बाय।